SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। मध्य प्रदेश में राजनीतिक मजबूरी चाहे जो हो, लेकिन एक बात साफ होती जा रही है कि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर पार्टी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक नेता, मंत्री और विधायकों को पहचान नहीं पा रहे हैं। कदम कदम पर यह बात देखने को भी मिल रही है। इससे सिंधिया समर्थकों में भी उनके साथ सौतेलेपन का व्यवहार महसूस होने का भाव बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन कांग्रेस में रहते हुए कैसा था सिंधिया का भाव, इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी ने नेता सिंधिया समर्थकों को तरजीह देने को लेकर कितने नाराज हैं, इसका अंदाजा 2 दिन पहले बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव की कही एक बात से लगाया जा सकता है। राव नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक लेने 2 दिन पहले इंदौर पहुंचे थे। बीजेपी की नव गठित कार्यकारिणी में सिंधिया समर्थकों को कम स्थान दिए जाने संबंधी संवाददाताओं के सवाल पर मुरलीधर राव एक तरफ से उखड़ ही पड़े और बोले कि ये बात ध्यान में रखिए कि हमने अपने बरसों पुराने और अनुभवी नेताओं को पीछे करते हुए सिंधिया के साथ आए नेताओं को मंत्री बनाया है। इस पर कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि शिवराज सरकार में संतुलन कम है और सिंधिया के साथ बीजेपी में आए लोग मंत्रिमंडल में ज्यादा हैं। क्या हमारे उन सभी कार्यकर्ताओं को बीजेपी के नवगठित प्रदेश संगठन में मौका मिल गया जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करते हुए राज्य में बीजेपी के 1 करोड़ सदस्य बनाए। मुरलीधर राव की ये तेवर देख जब मीडिया के लोग थोड़ा चौंके तो राव ने बात को संभालते हुए कहा कि दरअसल ये किसी नेता को बीजेपी में कम या ज्यादा तवज्जो दिए जाने का मुद्दा ही नहीं है। जो बीजेपी में आ गया उसे तो हम अपना मान चुके। सिंधिया के साथ आए नेताओं में किसी तरह की असुरक्षा की भावना नहीं है। सिंधिया बीजेपी में आ गए तो हम ये मानते हैं कि पूरी बीजेपी के नेता हैं। आपको बता दें कि संगठन की इस महत्वपूर्ण पहली बैठक में सिंधिया को भी नहीं बुलाया गया था। साथ ही पिछले साल सिंधिया के 2 दर्जन समर्थकों ने दल बदल कर तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार गिरा दी थी और बीजेपी में शामिल हो गए थे। पिछले साल उपचुनाव के दौरान भी सिंधिया समर्थक नेताओं को टिकट देने पर बीजेपी में कई जगह बगावत जैसी स्थिति देखी गई। तब जैसे तैसे आरएसएस ने दखल देकर बागी तेवर वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाया था। इसके बाद सिंधिया को अपने समर्थकों को शिवराज मंत्रिमंडल में जगह दिलाने के भोपाल से दिल्ली तक एड़ी चोटी का जोर कई बार लगाना पड़ा। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक कथन गौर करने लायक है, जिसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी दादी की परंपरा को मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराई थी, यानी कांग्रेस की सरकारों को अलग अलग समय में गिराने वाला पूरा सिंधिया वंश आज बीजेपी में है। लोग इसका एक अर्थ ये भी निकालते हैं कि धोखा देने और स्वार्थ के लिए दल बदल करना सिंधिया के डीएनए में है। सिंधिया कांग्रेस में थे तो उनका अलग सम्मान था, वो शायद अब बीजेपी में नहीं मिल रहा। चाहे मंत्री बनवाना हो या संगठन में अपनों को जगह दिलवाना, बहुत ज्यादा उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है। आने वाले नगरीय निकाय के चुनाव में हो सकता है कि सिंधिया समर्थकों और बीजेपी के बीच एक नया घमासान देखने को मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN 9 न्यूज। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।